everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, then this is Teshwa. I am a 24-year-old corporate girl trying to balance a lot of things which is going on in my life. And currently, I'm going through a phase that is like no one prepares you basically. So basically, it divide किया जाता है कि like teenage phase, then adulting phase. Teenage phase is like 13 to 19, teen, and then 20 is the adulting phase. उसमें भी कुछ होता है जैसे अर्ली अडल्टिंग, मिड अडल्टिंग, लेट अडल्टिंग सारी जो कैटेगरीज है वो तो और डराते हैं. तो बेसिकली इट इज बोला जाए अगर 20 से 24 साल तो क्या ही बोलते हैं, उन लोगों को पता नहीं है. दे आर वेरी अर्ली अडल्ट. क्या बोलते हैं, अडल्ट तो बोलते नहीं है, बच्चे भी बोलते नहीं है. तो छोड़ो, तुम लोग का दर्द अलग है, तुम लोग अलग ही फेज में. तो ये वाला चीज़ व्हेन यू टर्न 25 एंड द नेक्स्ट फेज, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फेज. क्योंकि इसके बाद से सारा फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें लेना पड़ेगा. बिकॉज यू कैनॉट अगर चाहते हो तो मूव बैक कर सकते हो, बट विधि का विधान 25 से 30 तो मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि 25 मैं इस साल हो रही हूँ, उसके बाद 5 years है. बट आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस फ्रॉम 20 to 24, like from the age when I was 20 and now when I'm 24. Like I have completed 24, I'll be turning 25 this year. Sorry. When I turned 20, there was COVID-19. कोविड-19 2019 में आया था, बट लॉकडाउन फेस चल रहा था. एंड ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि 2019 के बाद से लग रहा है कि सब बहुत ही फास्ट मोशन में चल रहा है, कि कुछ रुक नहीं रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग टू फास्ट. एंड 2019 was the year when I did my boards. My boards was over, that is my 12th boards, and I couldn't even complete all my exams. There was lockdown imposed in like all over the country, and I had 2 papers left which I couldn't attend because of COVID. So वो भी अधूरे रह गए यार, एग्जाम्स भी अधूरे रह गए. तो 2020 वाले जो भी है ना, उन लोग का ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन में. वो लोग सब बड़े हैं ऑनलाइन मोड में, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया था. एंड उसके बाद ग्रेजुएशंस के लिए भी ग्रेजुएशंस का हमने एडमिशन तो ले लिया, बट हम कॉलेज नहीं जा पाए. लाइक हम फर्स्ट इनिशियल क्लासेस हमने एक दूसरे का शक्ल ही नहीं देखा कि भाई कौन है, कौन से डिग्री में हो तुम, किसके साथ हो तुम, कुछ पता नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था. तो बेसिकली उस टाइम में एज हमारे पास we had a bunch of time. All the families were together and everyone was at home. Either they were working from home or they were studying from home. So at that time, the urge to go back to the hobbies and doing those stuffs increased rapidly. बहुत लोगों को मतलब as time मिला, so they started exploring the unseen versions of themselves. And at that phase, I started experimenting. I used to experiment with cakes, but I started experimenting more because I had a lot of time. And online classes होते थे तो पता ही होते हैं ऑनलाइन में कितना क्या पढ़ते हैं इंसान. पढ़ी थी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ी थी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑब्वियसली ऑनलाइन में क्लासेस थे तो बहुत से टाइम हमें वी डोंट यूज टू कम्यूट टू द कॉलेज, तो बहुत टाइम रहता था हमारे पास. तो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज 20, व्हेन आई जस्ट हिट 20, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद केक्स. तो मेरे घर में जितने सारे बर्थडेज, जिसके भी बर्थडेज होते थे, मैं हर किसी के बर्थडे में केक बनाती थी. एंड वैसे ही इवेंचुअली होते मैंने एक वीडियो ऐसे डाल दिया था इंस्टाग्राम में कि मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो मैंने इंस्टाग्राम में एक केक का वीडियो डाला. तो उस केक के वीडियो को, एंड माई पेज वॉज नॉट दैट ग्रेट, इतने सारे कोई अभी भी इतने फॉलोअर्स नहीं है मेरे पेज में. तो मेरी एक नेबर थी, सो शी जस्ट आस्क मी कि कैन यू बेक मी अ केक फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड. शी डजंट ईट शॉप मेड केक, सो कैन यू बेक वन केक एंड आई पे इट फॉर यू. एंड आई वाज लाइक क्या इससे भी मैं इनकम कर सकती हूँ क्योंकि तभी तो ऑब्वियसली कॉलेज जस्ट स्टार्ट होने वाला था. एंड आई वाज लाइक कि इसमें पैसा भी हो सकता है क्या केक से. तो मैं वो बिजनेस कैटेगरी से मैंने उसको सोचा नहीं था तब. एंड इट वॉज जस्ट फॉर फन, मैं अपने पैशन में करी थी. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो करके देखते हैं. एंड द फर्स्ट केक दैट आई बेक्ड फॉर हर एंड डेकोरेटेड हर, आई सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज. आई डिडंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था उसका मटेरियल्स का कॉस्ट कितना है, उसका टाइम मतलब इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या है, उसके बाद उसको बनाने के बाद क्या कॉस्ट मुझे कोट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए. आई डिडंट नो एनीथिंग. मैंने बस 250 में ले लो 250 में मैंने मेरा फर्स्ट केक सोल्ड किया. एंड इट वॉज इन 2021, it was in Jan I guess. So at that time when I sold that cake, pata nahi, I don't remember, maybe it was my mom's idea or one of my friends idea. So they told me why don't you start this bakery in a full fledged manner in on online mode. तो मेरे को टोटली कुछ भी आइडिया नहीं था, बट एज तभी कोविड था and everyone was doing something or other from home, तो मैंने वो थोड़ा रिसर्च किया and I started a bunch of home bakeries who were doing cakes and all. So I then created an Instagram page and then I said that yes, I am taking cake orders. कुछ नहीं पता था मेरे को, ना मैंने केक का कुछ कोर्स किया था, ना ही मेरे को प्रोफेशनली कुछ पता था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया. चलो देखते हैं क्या होता है. एंड 1-2 केक्स ऐसे ही, जैसे इनिशियली मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे को ऑर्डर दिया एंड मैंने बहुत ही गंदा केक्स बनाया स्टार्टिंग में.
बट दे ऑल अप्रिशिएटेड इट बिकॉज दे नो कि हाँ मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ एंड इवेंचुअली आई विल लर्न. तो वो सारी केक्स जब मैं बनाई देन दैट ईयर कम्प्लीटली वेंट फॉर लर्निंग केक्स एंड इन अ बेटर मैनर. तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी तभी कि कैसे मैं केक को प्रॉपर्ली बनाऊँ, कैसे मैं प्रेजेंटेबल केक बनाऊँ, कैसे मैं सेलेबल केक बनाऊँ. ऐसा नहीं है कि कुछ खाने के लिए बना दो एंड उसको बेचने जाऊँ तो जितना प्राइस मैं मांग रही हूँ उतना मेरे को ना मिले, क्योंकि केक्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन एंड इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेबल. इफ इट्स नॉट प्रेजेंटेबल हु इज गोइंग टू टेक इट एनीवे. तो ऑब्वियसली टेस्ट मैटर्स, बट केक का मेन चीज़ है it looks prettier outside and obviously it tastes better inside. तो वो सब चीज़ I explored that year and that was also my first I guess second year of my graduation, क्योंकि तभी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे. So I started managing both of them, that my bakery, my online bakery, and at the same time my graduation studies for my graduation. I was able to do all those things because obviously my mother and my father supported me in it and उसमें उन लोगों ने बहुत हेल्प किया. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू डू मार्केटिंग इन केक्स को कैसे मैं इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करूँ. एंड बहुत सारे केक्स आज भी मुझे मिलते हैं बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि मेरे केक्स उनको पसंद आए थे. तो इसीलिए दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट इन अमॉन्ग देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, एंड उस हिसाब से ही मेरे को आज तक ऑर्डर्स मिल रहे हैं या मिले हैं आज तक. सो येस, दैट फर्स्ट फेज वॉज क्वाइट लर्निंग फेज, क्योंकि तभी तो मैं कॉर्पोरेट का सी भी नहीं जानती थी. बट आई माई सेल्फ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि कैसे मैं रॉ इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट कैलकुलेट करूँगी, कैसे मैं अपने केक का प्राइसिंग सेट करूँगी, कैसे मैं प्रॉफिट निकालूंगी उसमें से. तो वो सारी चीज़ें बहुत ही बेस लेवल से मैंने सीखना स्टार्ट किया. एंड माई मॉम ऑल्सो हेल्प मी इन दैट, क्योंकि नहीं पता था मुझे बिजनेस का क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था. बस जोश में आई स्टार्टेड इट. एंड स्टिल ऑल्सो आई एम लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द बिजनेस साइड, बिकॉज व्हेन यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू नीड टू फॉलो. तो वो फेज ऑब्वियसली वैसे ही गया, मेरा लर्निंग फेज में गया, वेयर आई ट्राइड, आई फेल्ड एंड आई ट्राइड अगेन एंड आई फेल्ड अगेन, बट इवेंचुअली it happened and it happened for good, and abhi bhi it is happening for good. Then in 2022-2023 it was my phase where the graduation was also going and at the same time the bakery was also going, so side by side it was going. Then in 2023, which was my last year of graduation, I got an offer from the on-campus placement, and then my life turned completely and I first time felt what it actually looks to be adulting. बिकॉज तब जब तक मैं केक से जो भी पैसा कमाती थी मैं वो अपने ऊपर ही खर्च कर देती थी, या फिर केक्स के इंग्रेडिएंट्स लाने में यूज़ करती थी, या फिर मम्मी को कुछ देती थी, नहीं देती थी. इतना मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं था तभी भी, वो बहुत ही साइड बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में चल रहा था. तो इतना इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं था, क्योंकि मंथली मे बी मैं 5,000 या 10,000 ही करती थी जितना बिजनेस में करी थी लाइक इन द ग्रेजुएशन फेज. तो वो मेरा एक साइड इनकम के जैसे पॉकेट मनी बच्चों को देते थे. तो केक से जो भी पैसा आता था आई यूज्ड टू कीप इट एज पॉकेट मनी. वो मेरे खुद के इनकम से मैंने जो भी मेरे को मन करता था एकदम मैं खा लेती थी या फिर मैं घूमने चली जाती थी. मैं बेसिकली खा ही लेती थी क्योंकि इसके वजह से ही मेरा वेट अभी तक कम नहीं हो रहा है. तो या मेजर पोर्शन ऑफ माई इनकम ऑलवेज गोज टू फूड, कि खाने में बहुत पैसा बर्बाद करती हूँ मैं भाई. तो उसके बाद when my corporate journey started in 2023 with my first job, तब मुझे पता चला कि बड़ा होना क्या होता है. क्योंकि आई जॉइंड अ बैंक, सो उस टाइम में जो भी मेरे कलीग्स थे वो सब मेरे से बहुत बड़े थे एंड दे वर वेरी सीनियर टू मी एंड मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे. सो आई वॉज लाइक कि कैसे क्या करना है, एंड एक साल मेरा उसी में ही फिगर आउट करने में चला गया. बट या आई फर्स्ट हैंड मैं इतना प्रेशर ली, इतना सब कुछ व्हेन यू स्टार्टेड अ बिजनेस तुम ही सब खुद करते हो, तुम ही सब संभालते हो. सो यू डोंट हैव एनीवन, नो वन इज accountable to you, or you are not accountable to anyone. But when you join an organization, you become accountable. So those first hand experiences मुझे start हुए. First when someone starts telling you कि तुम्हें ये चीज़ इस वे में करना है, ये चीज़ अब इधर मतलब इतने में हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो वो सब का आदत नहीं था मेरा. ऑब्वियसली कॉलेज के बाद कैसे ही तुम्हें पता होगा कि कॉर्पोरेट क्या होता है, बट कोई ना, हो गया अभी. तो दैट फर्स्ट ईयर वेंट इन नोइंग अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड देन इन द नेक्स्ट 1.5 years also went in the knowing what exactly taking pressure in first hand feels like. See, when someone joins corporate or he or she involves him or her in a 9 to 5 routine, then basically time कैसे चला जाता है कुछ पता नहीं चलता. Like the day just goes on and on and on, and there is no stop to it. And sometimes when you actually look back, you feel like भाई कितना जल्दी सब कुछ बदल रहा है, everything is going so fast. Yes, this phase is basically there is no pause button. There is no pause button to it. It just keeps on going. तुम सुबह उठ रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम ऑफिस भाग रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर ऑफिस से वापस आ रहे हो, फिर डिनर कर रहे हो, फिर उठ रहे हो, भाग रहे हो. भाई यही ही चल रहा है जब से ये कॉर्पोरेट लाइफ में आए हैं, तब से यही ही चल रहा है. There is nothing new. एंड वीकेंड्स में वी फील लाइक कि वीकेंड्स में हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे एक्सप्लोर करेंगे. भाई
सोने का मन करता है लिटरली। मेरे को अगर कोई बोलेगा कि ये तुम्हें घूमने जाना है या सोना है, मैं सोना प्रेफर कर रही हूँ आजकल। एंड भाई अभी तो सिर्फ मैं 24 की हूँ। व्हाई आई एम बिकमिंग दिस ओल्ड? आई रियली क्वेश्चनिंग माई लाइफ कि हो क्या गया है बेटा, अभी जिंदगी बहुत है, यू नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड यस आई नो इट्स वेरी, I don't know, it's a very confusing phase basically. Me and my friends and the people who are of my age, we are figuring out a lot of things around, like, you know, around our personal life, professional life and everything. And maybe इसके बाद वाला phase भी और confusing रहेगा क्योंकि we'll be with a lot of responsibilities first hand हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हर चीज़ like we were dependent on our parents, क्योंकि parents आधा चीज़ कर देते थे हमारे लिए, तो हमारे खुद से करने के लिए बहुत से कम चीज़ें थे। आई हैव ऑल्सो नोन माई फ्रेंड्स जो कि बहुत ही स्टार्टिंग से दे हैव मूव्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस और देयर सिटीज एंड दे हैव एक्सप्लोर्ड एंड बीन अलोन फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट जो जैसे कि मैं आज तक घर से बाहर नहीं गई हूँ, अकेले नहीं रही हूँ, सो आई एम लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड, टू बी ऑनेस्ट। एंड नहीं पता क्या होने वाला है, बट येस आई एम एक्साइटेड एंड स्केयर्ड फॉर इट, बट इवेंचुअली आई नो आई विल फिगर इट आउट। बहुत सारी चीज़ें इस फेज़ में आई फील इनविजिबल होती हैं, लाइक हमें पता नहीं रहती है कि हमारे लिए आगे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। येस ऑफ कोर्स नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ विच इज़ समवन इज़ बिल्डिंग, बट ये वाला जो फेज़ है ना, ये जो पर्टिकुलर दिस मिड पॉइंट वाला फेज़, इसमें बहुत झोल है भाई, बहुत झोल है। तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें खुद पता नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इवन इफ तुम कुछ अगर कर भी रहे हो एंड यू आर, यू नो, तुम्हें थोड़ा डाउट है उसमें, तुम 90% श्योर हो, 10% डाउट है, वो 10% डाउट भी तुम्हारी वाट लगा सकती है, बिकॉज देर इज़ नो गोइंग बैक हियर। एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम फिर से लिख सकते हो, बट इसमें देर इज़ नो री एग्जाम, ये बस अभी होने वाला है, जो होगा तुम जैसे करोगे वैसे ही होगा। एंड मैं तुम्हें नहीं डरा रही हूँ, आई एम स्कैर्ड, सो बेसिकली आई एम शेयरिंग ऑल द थॉट्स विच इज कमिंग ऑन इन माई माइंड। आफ्टर माई फर्स्ट जॉब आई started knowing how to take the responsibilities first hand, and not even still first hand, क्योंकि अभी भी like अभी तक ऐसा चल रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को इधर आधा काम मेरा वो ही करते हैं, जैसे कि मेरा लंच बनाना हो या फिर लंच पैक करना हो या फिर गाड़ी घर से निकालना हो, इतनी आलसी हूँ मैं। यस, तो हर चीज़ें मेरे पेरेंट्स आज तक ऑब्जर्व किए हैं, और या फिर मेरा काम दे हैव डन इट। एंड नाउ व्हेन आई विल बी 25, I am going to start a completely new life in a new city with a new job, with completely different environment, with completely different people. So yes, the adulting phase, actual adulting phase is starting now. And to be honest, I'm scared, a bit scared that maybe what if I will fail, but what if I succeed? अगर क्या होगा अगर मैं जो ड्रीम्स देख रही हूँ वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। So yes, this phase is exciting, this phase is scary, this phase is eye-opening, this phase will make you the person you should be. We all are discussing all these things now. मतलब बहुत सारी लोग आजकल अडल्टिंग, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, टर्निंग 25, ये सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी तो इस फेज से गए होंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इस फेज से गए होंगे, एंड तब इतना चीज़ें मे बी कॉम्प्लेक्स नहीं था, एंड इतने चीज़ें कोई शेयर नहीं करता था, मतलब इतने लार्ज स्केल में कोई शेयर नहीं करते थे। सो बेसिकली जो लोग फेज है ना 2000 से या फिर 1995 से 2003 एंड 4, ये वाले जो बच्चे हैं, आई एम ए 2001 किड, सो हम लोग को बहुत सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर तो किया गया है, बट एट द सेम टाइम हमें कंफर्ट भी उतना मिला है। एक हमारे पेरेंट्स जैसे वो बोलते थे कि हम लोग ये पार करके वो पार करके ये करके वो करके स्कूल जाते थे या फिर कॉलेज जाते थे, हमें इतना प्रॉब्लम्स होता था। हमारे फेज वाले बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है मे बी, क्योंकि हम लोग जब भी आई हैव सीन माई फ्रेंड्स और मी माई सेल्फ, वी हैव गॉट अ वेरी कंफर्टेबल, इफ आई हैव टू बी ट्रूथफुल, एंड हर चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हुई है, जिसके कारण हमें हर चीज़ के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोग के लिए कुछ भी अगर हमें ऐसे मतलब धक्का मार के बोले तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियो, अभी तुम अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि भाई कभी हमने सीखा ही नहीं है वो चीज़, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव ग्रोन इन अ वेरी कंफर्ट जोन, वी हैव ग्रोन इन अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, सो वी डोंट नो व्हाट हार्डशिप्स इज। एंड yes, not everyone is that privileged, but who are, they have not known that. And ये हमारा जनरेशन ही इतना मिड जनरेशन है जिनको हर चीज़ एडवांस आना भी बहुत ज़रूरी है, एंड एट द सेम टाइम दे नीड टू बी टाइड विद देयर रूट्स। सो हम लोग एक बैलेंस लाते हैं, जो कि न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन के बीच के जो हम लोग हैं, द महान जनजीज। हम लोग तो दुनिया पता नहीं, हम खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पा रहे, दुनिया क्या ही बदलेंगे, बट आई एम होपफुल विद माई जेनजी टीम दैट वी विल डू इट। यस, वी विल डू इट, इवेंचुअली वी विल डू इट। हम लोग हर चीज़ को न्यू वे में करेंगे, हम लोग हर चीज़ को मे बी ब्रेक करेंगे, वी विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट
aspects to living life, but it will be fun. And it will be fun for everyone, not even for the Gen Zs who are around, but all for all the millennials and boomers and also the Zen Alphas. Because Zen Alphas हमारे ही एग्जाम्पल देखेंगे, भाई ये लोग ऐसे आए हैं, हम लोग को भी उनको फॉलो करना है. तो हम लोग बेसिकली वी आर द रोल मॉडल. हम हमारे आगे वाले जनरेशन को नहीं पता है हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है, हमारे पीछे जो जनरेशन है उन्हें भी नहीं पता है हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है. वी आर गोइंग टू सेट द एग्जाम्पल फॉर एवरीवन. एंड हमारे से ही हम बनेंगे एग्जाम्पल. ये देखो भाई, इसने इस चीज में ऐसा किया, ये एआई के टाइम में ये ऐसे काम किया, ये लॉकडाउन के टाइम में ये काम की, ये वॉर के टाइम में ये ऐसे करके ऐसे सक्सेसफुल बनी. सो हर जनरेशन में एग्जाम्पल्स बनते हैं इंसान, तो हम लोग भी नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जाम्पल्स बनने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर इट. एंड अडल्ट तो बन रही हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं अपने बचपन से अडेप्ट करना चाहती हूँ जो कि मेरे को हेल्प किया है. आई हैव 2 डायरीज विथ मी. This is the diary I got myself in 2026 because I decided that I want to journal everything. If my emotions are high and I'm not sure about something, then I will just write in this diary and will be journaling everything, because that is the best way you can vent out your emotions. And this is a diary I had when I was in class 9th or 10th. So basically it is the year 2015. It's class 7. I don't know if it's visible or not. But yes, I used to journal at that time when I was a kid. And yes, I used to write down everything because मैं जब अकेली रहती थी या फिर मेरे parents both used to go to work, तो मेरे को जब भी कुछ emotions बहुत हाइप लगते थे या फिर कुछ चीज़ों के लिए मुझे confused लगता था या फिर कुछ चीज़ों के लिए मैं डरती थी, कुछ चीज़ों के लिए मैं excited होती थी, तो मैं वो लिख देती थी. And every good events or bad events I have written it. And I guess I have journaled everything till what is the last date okay. So the last journaling was, to be honest, from 2022 to 2024, whatever happened got stored in my human diary. Okay, okay, got it. So my last journaling was on 5th May 2021, and that was the last time I wrote something on this diary. And whatever that I have written, I have kept it. Like from 2015 to 2021, I've written everything in this one piece of diary, and it has remained with me for so long, and I have cherished it. Whenever I open and read it, I feel like, yes, you have gone through all these phases, then why you are scared for the next phase of life? So from this year again, I have started journaling, and to be honest, the first week of the Jan is going to over soon. I'm so happy that I started journaling. And if you are also someone who is not able to, figure out a lot of things, or have a lot of overthinkings, or have a lot of dreams and a lot of wishes, lot of everything, then you should write it down, because it actually helps a lot, and it will prepare you for the unprepared, and it will make you so much clear about everything. And when you will go back and read all those things, you will feel like I was just panicking for nothing. It just worked out well when you will connect those dots. I know video बहुत ही लंबा हो चुका है, but this is something I wanted to share, and I hope anyone who is in this phase is doing fine. I am with you. We are in this together. Let's share our views. Let's share our journeys. Let's motivate each other. Let's encourage each other. Let's give each other strengths that we will succeed, and we will eventually figure it out. I hope you've been enjoying my videos. I'll be bringing more such videos where we can share our thoughts, our experiences. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Stay tuned for the next videos.